स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर आप एचसीएफ एलसीएम को बिल्कुल बेसिक से और शॉर्टकट, एकदम शॉर्ट ट्रिक में भी और बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, लाल कलर का है ना, लाल दिख रहा होगा, उसको थोड़ा सा छू करके काला कर दीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक करके ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा थोड़ा सा हो जाएगा कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। व्हाट इज एलसीएम एचसीएफ? सबसे पहले एलसीएम को देख लेते हैं, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सब कुछ वही पे छुपा हुआ है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें तो एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक लसा लिखते हैं शॉर्ट में। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक मसा लिखते हैं शॉर्टकट में। हिंदी में नहीं समझ में आता है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का ये अजीबे लगता है, लेकिन इंग्लिश देखिए, कुछ बात है इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। वही चीज़ यहाँ भी। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल माने जानते हैं गुना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट माने सबसे छोटका, और कॉमन मल्टीपल। इधर हाईएस्ट माने सबसे बड़का कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़का कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कहेंगे, सबसे छोटका कॉमन मल्टीपल को, मल्टीपल माने पहाड़ा समझिए, गुना करते जाएंगे। जैसे 2 का मल्टीपल 4, 4 का, फिर आगे इसका और मल्टीपल करें तो 6, 8, ये मल्टीपल हुआ। फैक्टर मतलब क्या हुआ कि 8 का फैक्टर कौन? तो 2 चौके 8 होता है, इसलिए 2 का पहाड़ा आता है 4 का पहाड़ा में। तो ये सब फैक्टर है, मानी किसका पहाड़ा आता है वो फैक्टर है। तो फैक्टर क्या करता है? फैक्टर दी हुई संख्या को काट देता है। फैक्टर, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिख दिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं हो जाएगा। देखिए मल्टीपल मतलब क्या? पहाड़ा पड़ते जा रहे हैं, पहाड़ा है। जैसे 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, ये हो गया मल्टीपल। अब फैक्टर मतलब 8 किसका पहाड़ा आता है? 1 का में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, तो ये फैक्टर हो गया फैक्टर। अब फैक्टर क्या करता है? फैक्टर जितना भी इधर फैक्टर आएगा उस सब इसको काट देगा। जैसे 1 भी काट देगा, 1 8 8, 2 काट देगा इसको, 2 चौके 8, 4 काट देगा इसको, 4 दूनिया, मतलब सब इसको काट देगा, सब इसको काट देगा। इधर वाला का फैक्टर आता है, उसको का एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ काट देगा, एचसीएफ काट देगा, एचसीएफ क्या करेगा? काट देगा। और यहाँ पे देखिए, ये 2 का पहाड़ा में 4, 6, 8, 10 इस तरह आते रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इधर वाला इसको काटेगा, ये काटेगा है, ये काटेगा इसको। माने जो इधर जो आ रहा है मल्टीपल, ये क्या आ रहा है? मल्टीपल, ये मल्टीपल आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा था फैक्टर, मल्टीपल ये आ रहा है। तो मल्टीपल क्या करता है? कटा जाता है। किससे? जिसका मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल है, माने 2 से सब कट जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, सब कट रहा है 2 से, सब 2 से कट रहा है। अरे 8 का फैक्टर है, तो फैक्टर क्या करता है? काटता नहीं है खुद, दूसर को काट देता है। जिसका फैक्टर है उसको काट देता है, जिसका फैक्टर है उसको काट देता है वो। और ये क्या करता है? खुदे काटा जाता है। जिसका मल्टीपल है उससे खुदे काटा जाता है, ये काटता नहीं है। और क्या होता है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमेशा, ये जो जिसका मल्टीपल है उससे हमेशा बढ़ रहेगा या बराबर रहेगा। एगो बराबर है या तो बढ़ रहेगा। इसमें क्या होगा? 8 से या तो छोट रहेगा या एक ठो बराबर भी रह सकता है। तो बराबर भी रह सकता है और उससे बाकी सब छोट रहेगा। बराबर और छोट रहेगा। इसमें बराबर और बड़ा, क्योंकि मल्टीपल पहाड़ लिख रहे हैं तो 2 1 का 2, 1 1 बराबर रहेगा। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका बड़ा होते जाएगा। तो इसमें बराबर या बड़ा होगा, इसमें क्या होगा? बराबर या छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो बराबर या उससे छोटा होगा, उससे
छोटा होगा, तो इसलिए हाईएस्ट, छोटा में बहुत छोटा छोटा बहुत सारा हो सकता है, तो हाईएस्ट जो है वो आंसर होगा, सबसे हाईएस्ट। जैसे ये 8 है तो 8 आंसर होगा। खैर एक ठोका एचसीएफ ने 2 गुण का निकलेगा, हम समझा रहे हैं खाली यहाँ पे कि हाईएस्ट अगर रहे तो वो आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इसमें लोवेस्ट, एलसीएम मतलब लोवेस्ट, सबसे कम वाला होगा। कहा कि इसमें देखिए ना, सबसे कम वाला क्यों आंसर होगा। आगे अगर देखेंगे तो कहेंगे कि सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी थोड़ी है, 2 का पहाड़ा में तो 10 आता है, तो ई हो जाएगा बड़। आगे बढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ई बड़ हो जाएगा, फिर 14, 16, माने ऐसा आते रहेगा। तो सबसे बड़ को कैसे निकाल सकते हैं, तो कोनो उपाय ही नहीं है, तो सबसे छोटका को है, इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल माने सबसे छोटका वाला इसमें आंसर आएगा और उसमें सबसे बड़का वाला आंसर आएगा। तो 2 बात ध्यान रखना है कि उसमें जो रहेगा, जो क्वेश्चन है उससे बराबर या छोटा रहेगा, और आंसर में क्या लिखेंगे तो सबसे बड़का वाला कॉमन फैक्टर को, और इसमें सबसे छोटका वाला कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन रहेगा उससे सब बड़ा आएगा, इसका मल्टीपल सब बड़ा रहेगा। ठीक है। और एक चीज मेन ध्यान रखना है कि मल्टीपल जो है यानी एलसीएम जो है वो कटा जाता है। एलसीएम दी गई संख्याओं से कट जाता है, ये कटा जाता है माने कट जाता है ना, दी गई संख्याओं से कट जाता है। जैसे इधर संख्या दिया हुआ उसका एलसीएम है, तो उससे ये जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे वो कट जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होगा, ये दी हुई संख्या जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको काट देता है, ये क्या करता है काट देता है, ये काट देगा, ये कटा जाएगा, ये मतलब कटा जाएगा खुद, ये काट देगा, ये याद रखिएगा, ये काटेगा, एचसीएफ काटता है, एलसीएम कटता है। ठीक है। तो चलिए मेन अब आते हैं, ये तो एक ठो लेकर के एग्जांपल देख लिए। एचसीएफ और एलसीएम हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर का पूछेगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का पूछेगा। तो जैसे अगर कह दिया 2, 6, 8, इसका बताओ एलसीएम, एलसीएम एकदम देख के आंसर आ जाएगा, लेकिन सबका देख के आंसर नहीं आएगा। बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो उसमें थोड़ा अभाज्य गुणनखंड सब करना होगा, लेकिन पहले छोटा चीज को समझिए, जो चीज देख के आंसर आ सकता है, जिसका आंसर उसको देख के लाइए, क्या जरूरी है उसको गुणनखंड करते रहने का है। तो जैसे इसमें एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या बोले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने लोएस्ट सबसे छोटा से छोटा कौन सा ऐसा संख्या है जो इस सब का मल्टीपल यानी इस सब का पहाड़ा में आता है। इधर देखे थे ना 2 का पहाड़ा लिखे थे, उसको बोले थे मल्टीपल, माने इसमें 3 गो संख्या है, तो तीनों का पहाड़ा में जो आएगा वही होगा कॉमन। कॉमन आ रहा है माने 2 या 2 से अधिक रहेगा, तो तीनों में कॉमन यानी तीनों का पहाड़ा में जो संख्या आएगा उसी को इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तीनों का पहाड़ा में कौन आ सकता है, अगर इसी को देखें तो 2 आ सकता है, 6 का पहाड़ा में नहीं ना आ सकता है। 6 तो 2 का पहाड़ा में 6 आ सकता है, लेकिन 8 का पहाड़ा में 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे 8 को देखना होगा, यानी इसमें सबसे बड़ा का संख्या को देखेंगे। बड़ा का संख्या आंसर नहीं होगा, बड़ा संख्या से काम स्टार्ट करेंगे। बड़ा का संख्या 8 है, इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये तीनों का पहाड़ा में आ गया। अगर तीनों का पहाड़ा 3 को दिया हुआ है तो तीनों का पहाड़ा में 8 आ गया, तो कहेंगे यही एलसीएम, और कोनो करने का जरूरत है नहीं। तो देखिए 2 का पहाड़ा में 8 आता है, 2 चौके 8, 6 का पहाड़ा में आता है, 6 दूनी 12 हो जाता है, 8 तो आता नहीं है, तो गलत, 8 नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ दिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 देखिए तो 6 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आ गया 8, मानी 16 आएगा। 8 का पहाड़ा खत्म पढ़ेंगे तो 2 से कटते जाएंगे, इसलिए अब 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जिससे नहीं काटा था उसको खाली चेक करते जाइए। 6 का पहाड़ा में 16 आता है, नहीं आता है, तो फिर 8 का पहाड़ा और पढ़ेंगे। 8 दूनी 16 हुआ, 8 तिया 24, 24 आएगा 6 का पहाड़ा में, 6 चौके 24 आ गया, मतलब एलसीएम हो गया आंसर 24। एलसीएम कितना हो गया 24। आए बात समझ में। तो क्या करेंगे सबसे बड़का नंबर लेंगे, उसके बाद पहले चेक कर लेंगे कि क्या ये सबका पहाड़ा में आता है, सबसे बड़का नंबर हुआ जो है। नहीं आया तो फिर इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए 2 बार में, 2 बार किए फिर चेक किए नहीं आया, 3 बार पढ़ दिए, छोड़िए। इसमें भी नहीं आता तो 4 बार पढ़ते, 5 बार, कभी ना कभी आ ही जाएगा। ठीक है। तो देखिए 24 मतलब क्या हुआ एलसीएम 24 मतलब 24 ही सबसे छोटा से छोटा संख्या है जो तीनों के पहाड़ा में आता है, तीनों के पहाड़ा में। इसके बाद तो बड़ा से बड़ा होगा, बहुत सारा होगा, 24 दूनी 48 होगा जो तीनों में आएगा।
48 दूनी कर देंगे तो वो होगा जो तीनों में आएगा। ये 24 तिया कितना होता है वो आएगा तीनों में। तो बड़ा से बड़ा संख्या अगर कहा जाए तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आगे बढ़ते जाएगा, इसीलिए इसको छोटा कहा गया है, यानी लोएस्ट माने सबसे छोटी यही है। इससे छोटा संख्या हो कोई नहीं आएगा जो कि तीनों का पहाड़ा में आए। क्योंकि छोटा देखे थे 16, तो 16 खाली 2 और 8 में आया, 8 देखे तो खाली 2 में आया और 8 में आया, 6 में नहीं आ रहा था। तो तीनों में जो आ जाए वो 24 ही है जो तीनों पहाड़ा में आ जाएगा। तो बड़का का पहाड़ा लिखिएगा और चेक कीजिएगा, हो गया एलसीएम। अगर HCF इसी का निकालना रहे तो क्या करेंगे, इसी का HCF निकालते हैं। HCF तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम कटा जाएगा, ई का कटा जाएगा, 24 कटा जाएगा तीनों से, 2 12 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, कटा गया है। और HCF क्या करता है, काटता है, माने तीनों से छोट रहेगा या तो बराबर। एलसीएम बोले थे तीनों से बराबर रह सकता है, तीनों में से किसी से बराबर रह सकता है या बड़ा रह सकता है। तो तीनों में से किससे सबसे बड़ा जो है उसी के बराबर होगा, इसलिए बड़ा लेके चलना है। और ये नहीं आया तो उससे बड़ा और बड़ा, यानी उसका पहाड़ा पड़ जाएंगे। लेकिन HCF जो होता है दी गई संख्या का सबसे छोटका जो है उसके बराबर होगा या फिर और उससे और भी उससे छोटा। क्यों, देखिए सबसे छोटका क्यों होगा, देखिए HCF माने क्या होता है, काटता है, HCF काटता है। अब अगर 8 ले लेंगे तो 8 2 को काटेगा, 8 का पहाड़ा में 2 आएगा, नहीं ना आएगा। 6 ले लेंगे तो 6 का पहाड़ा में 2 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यही 2 लेंगे यानी छोटा संख्या लेंगे तो ये छोटा जो है संख्या जो है छोटा संख्या का पहाड़ा में बड़ा नंबर आएगा। जैसे 2 लिए, HCF सबसे छोटा यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 से पहले चेक कीजिए। 2 तीनों को अगर काट दे तो कहेंगे HCF, 2 1 2 काटा, इसको 2 3 6 इसको भी काट देगा, 2 4 8 इसको भी, सबको काट दिया तो कोनो करने की जरूरत नहीं, 2 आंसर हो गया। तो सबको काट दे तो HCF सबसे कटा जाए, तीनों से कटा जाए तो LCM, याद रहेगा, कटा गया LCM, काट दिया तो HCF। तो काट दिया उसी से समझ में आ रहा है, काट दिया माने छोट रहेगा, LCM हमेशा बड़ रहेगा। क्यों, क्योंकि काटने वाला चीज हमेशा छोटका रहता है। कुल्हाड़ी कितना बड़का रहता है, बड़का बड़का वृक्ष को पेड़ को काट देता है। बड़का बड़का पेड़ मिलकर भी कुल्हाड़ी को काट नहीं सकता है, लेकिन कुल्हाड़ी छोटा सा है, पेड़ को काट दिया माने छोटका रहेगा, काटने वाला छोटका रहता है, कटाने वाला बड़, ये कटाता है इसलिए बड़ रहता है। ठीक है, तीनों मिलकर इसको काटेगा। और ई क्या करता है, एकले तीनों को काट देगा, तीनों को काट देगा तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तीनों से कटा गया तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल माने तीनों का पहाड़ा में आता है, और फैक्टर माने तीनों का फैक्टर है, माने जो है वो तीनों, ये जो है इसका पहाड़ा में ये तीनों आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रहेगा 10 15 30 ले। एलसीएम निकालना है, सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या बोले, सबसे बड़का नंबर लीजिए, सबसे बड़का 30 और चेक करिए 30 आता है, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 का 30, तो आंसर हो गया। 30 आता है तीनों का पहाड़ा, माने आंसर है ना। तो 30 ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं, क्या 30 तो एकदम एक बार एक बार में आ गया, मान चलिए 20 रहेगा। 15 10 15 20, तो 20 देखिए सबसे बड़ा संख्या 20 आता है तीनों पहाड़ा में। 10 का पहाड़ा में आता है 10 दूनी 20, 15 का पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब 20 का हमको पहाड़ा लिखना होगा, पहाड़ा आगे बढ़ना होगा 2 बार पहले। 20 दूनी 40, 40 चेक कीजिए, 10 चौके 40, 10 का पहाड़ा में तो आया लेकिन 15 का पहाड़ा में नहीं, 15 दूनी 30 होता है, 40 है, तो और आगे बढ़ जाएंगे, 20 तिया 60 कर देंगे। अब देखिए 10 का पहाड़ा में 60 भी आता है, 10 छक 60, 15 का पहाड़ा में भी 60 आता है, 15 चौके 60, 20 में तो 60 है ये रहा, क्योंकि 20 का पहाड़ा लिखे हैं। तो ये 60 तीनों से कटा जा रहा है, तीनों से कटा गया तो एलसीएम। अब इसका HCF देखते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने के लिए सबसे छोटका लीजिए, सबसे छोटका, तीनों को काट दिया छोटका, तो कहेंगे HCF। काट रहा है, देखते 10 का 10, 15 नहीं काट सकता, 10 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, नहीं काट सकता, तो ये 10 नहीं होगा। तो 10 नहीं होगा तो क्या होगा, 10 को ऐसा तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, ऐसा नहीं तोड़ेंगे, पहाड़ा से तोड़ते हैं, 2 5 10। अब इन दोनों में से कोई किसी को चेक कीजिए, काट देगा, तो 2 काटेगा, देखिए 2 5 10, 10 को तो काटा लेकिन 15 को नहीं काट सकता है,
2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता, मानी ई नहीं है। 5 देखिए, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, सबको काट दिया, मतलब HCF इसका 5। HCF कितना हो गया बाबू? 5। आया बस समझ में? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर काटेगा, मल्टीपल जो है यानी एलसीएम कटाएगा, HCF काटेगा, एलसीएम कटाएगा, तो इसलिए HCF छोट रहेगा, छोट माने काटेगा, बड़ रहेगा एलसीएम माने कटा जाएगा। हैं आवश्यक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा एकदम शॉर्ट तरीका कि देख करके क्या है, कैसे जानेंगे कि उसका एलसीएम कैसे निकलेगा, माने देख कर छोटा सा, ज़्यादा काम ना करना पड़े और पता चल जाए। अब देखते हैं, बड़ा बड़ा संख्या थोड़ा रहेगा तो उसके लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने का भी तरीका देख ही लेते हैं। खैर गुणनखंड वाला तो खैर स्कूल में पढ़वे किए होंगे, लेकिन भी थोड़ा सा अब पढ़ा रहे हैं HCF तो कर ही देते हैं। चलिए 10, 15, 20 को ही लेते हैं। देख के अगर नहीं पता चला तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे इस तरह से। 10, 15, 20 गुणनखंड कर देंगे तीनों का मिला के। देखिए गुणनखंड करेंगे तो जो तीनों को काट दे उसको HCF बोलते हैं। तो कुछ ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा इसका फैक्टर निकालेंगे जिससे 3 गो है तो तीनों कट जाए। तीनों कट जाएगा तो कहेंगे HCF हुआ आ गया। एक के बार में दोनों आ जाएगा। देखिए 5 से, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 जो है तीनों को काट दिया। अब फिर एक बार चेक करिए कि तीनों किसी से कटेगा, तीनों का तीनों 2, 3, 4, तीनों का तीनों एकदम अलग है, नहीं कटेगा। किसी एक पहाड़ा में तीनों नहीं ना आएगा, मतलब HCF आ गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, यही भर तीनों को काटने सका और कोई नहीं काटने सका, इसलिए HCF 5। अब एलसीएम कितना, तो एलसीएम के लिए और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 2 को कट रहा है 2 से, तो इसको काट सकते 2 1 2, ये 3 नहीं कट रहा तो उतार देंगे, ये 2 2 दूनी 4। अब 3 और 2 कोई 2 उठो तो नहीं कटा, कम से कम 2 को कटेगा। 3 गो है तो 2 को कम से कम 2 को कटेगा, तो काटते रहेंगे एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन HCF निकालने के लिए जब सब कटेगा तब ये काटना है, तो खत्म हुए। ठीक, तो HCF 5 सबको काटा तो 5 HCF आ गया, खत्म है HCF का कहानी। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए आगे बढ़ गए तो 2 से काट रहा था, 2 कट रहा था तो 2 1 2, 2 दूनी 4, नहीं काटा उसको उतार दीजिए। उसके बाद देखिए 2 और 3 आ गया, माने कोई भी 2 गो कम से कम 2 गो नहीं कट रहा है किसी एक पहाड़ा से, तो इसको आप गुना कर दीजिए तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम बराबर 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो 60 हो गया आंसर। तो इसका एग्जाम्पल भी लिए थे, 60 आया था, 5-6 आया था। तो आप इस तरह से एलसीएम आभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही मेन तरीका है। आज थोड़ा शॉर्ट तरीका भी है। नहीं तो बहुत स्कूल में आप पढ़े होंगे कि 10 का अलग से निकाल, 15 का अलग से निकाल, 20 को अलग से निकाल, तीनों में कॉमन आएगा तो HCF लिखो, और बाकी सब जितना बच जाएगा सबको गुना करेंगे तो एलसीएम। तो ऐसा लंबा नहीं करना है। स्कूल वाला स्कूल में छोड़िए, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस सीखना है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे ना, स्कूल वाला तो स्कूल में पढ़वे किए हैं। तो ये रहा एलसीएम HCF निकाल सकते हैं इससे। और एक आधे एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारा तरीका है। देखिए HCF एलसीएम जो है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता, शायद रहेगा। बहुत टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। भिन्न का एलसीएम HCF निकालना, पॉइंट का HCF एलसीएम निकालना, उसके बाद अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसका कौन सा छोटा से छोटा संख्या है जिससे भाग देंगे तो सबका शेषफल सेम आए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है वो सब एलसीएम HCF से निकलता है ना। तो खैर क्वेश्चन जब करने लगेंगे ना, अभी तो बस थोड़ा सा न्यू में कुछ कुछ पत्थर डाल रहे हैं ताकि आपको पढ़ा सके अच्छे से, आज समझ में आ रहे सब चीज़ है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक अभी बता रहे हैं। जब एकदम लगातार जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारा टाइप का 15-20 टाइप का क्वेश्चन HCF एलसीएम से बनता है ना। तो मेन बेस उसका यही रहेगा, एलसीएम HCF निकालना। इसलिए एलसीएम HCF निकालने सीखे और उसी से फिर इधर उधर करके क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ा रहेगा, कितना घटाया जाए कि कितना जोड़ा जाए, तो एलसीएम उतने रहेगा या एलसीएम
6 रहेगा, 7 रहेगा। एलसीएम बोलते हैं शेषफल, कितना से भाग दिया जाए कि शेषफल 6 बचे, शेषफल 7 बचे। इस तरह से बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन रहता है। अलजेब्रा जैसे ABCD में का पावर देकर भी बोलेगा HCF इसका निकाल, एलसीएम निकाल, तो इस तरह का भी क्वेश्चन सब आता है। लेकिन बेस मेन इसका यही है, एलसीएम HCF, ठीक है। तो बेस को खाली अभी मजबूत कर रहे, बेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जब क्वेश्चन में आएंगे तो देखते रहेंगे, देखेंगे खतरनाक क्वेश्चन रहेगा। बस सिंपल तरीका, खाली ये 2 चीज़ समझ में आना चाहिए कि एलसीएम मतलब क्या होता है, तो ये मतलब समझाने का प्रयास अभी कर रहे हैं, ठीक है। और उसका तरीका निकालने का क्या है, तो ये सब क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आप प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड आपको करने आता होगा। नहीं आता होगा तो इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो में अभाज्य गुणनखंड बताएं। ऐसा बता रहे हैं जो लगातार मैंने पूरा देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान हो जाएगा मैथ। जैसे हम जान रहे थे HCF एलसीएम बोले थे, आप लोग कमेंट किए थे, लेकिन जान रहे थे HCF एलसीएम निकालने के लिए करना होगा अभाज्य गुणनखंड, इसलिए पहले अभाज्य गुणनखंड बता लिए। अब अभाज्य गुणनखंड HCF एलसीएम बता दिया। इसके बाद हम भिन्न जोड़ घटाव, कहिएगा जोड़ घटाव से पहले गुना भाग HCF में आ गया, जोड़ घटाव तो पहले आना चाहिए ना, जोड़ घटाव पहले नहीं आएगा। जोड़ घटाव में भी प्रयोग इसका होगा एलसीएम HCF का भिन्न वाला में, तो इसीलिए इसके बाद वाला चैप्टर जो इसके बाद वाला वीडियो रहेगा उसमें देखेंगे वही भिन्न फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग वो सब देखेंगे, वहाँ भी इससे उपयोग होगा, ठीक है। तो एकदम लगातार पढ़ा रहे जो कि आगे काम आते जाएगा। आज बताएं वो कल का वीडियो में काम आएगा, कल बताएंगे वो परसों का वीडियो में, और सब टोटल मिल करके पूरा मैथ में काम आएगा, ठीक। तो ये तरीका देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने आता होगा। ध्यान रखेंगे कि 3 या 4 को जितना दिया रहा सबसे कटा वही HCF, बाकी बात जो निकला वो सब एलसीएम, ठीक। एक आठ और एग्जांपल इसका दे लेते हैं यहाँ पे। जैसे रहे थोड़ा बड़ा ही लेते 16, चलिए अंदाजी क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। तीनों से कटे तो HCF, तीनों है तो तीनों से कटे, तो तीनों को काटे, है ना। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में सम संख्या दिख रहा है, सब में सम संख्या है, तो सम संख्या बोले हैं 2 से कट जाएगा, है। विभाज्यता का भी नियम बता दिए, विभाज्यता का नियम नहीं जानिएगा तो कहाँ से काटने सकिएगा, है ना। तो विभाज्यता का नियम फर्स्ट वीडियो में कि सेकंड वीडियो में बताए थे। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हुआ, 2 15 यहाँ 30 हो गया। अब और कोनो है जिससे कि तीनों कट जाए, तीनों का तीनों कटना चाहिए, तो देखिए तीनों का तीनों कटने के लिए 2 से 3 दोनों कट रहा है, लेकिन ऊ नहीं कट रहा है। 3 से देखिए तो 3 से ई भी नहीं कट रहा है, ई दोनों कट रहा है, गड़बड़ थोड़ा सा हो गया। मतलब तीनों का तीनों अब किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो इसका HCF मात्र 2 है, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों को काट दिया, बाकी और कोई तीनों को नहीं काट सकता है, ठीक है। लेकिन HCF ये हो गया, उसके बाद फिर आगे निकालेंगे, जितना निकलेगा वो एलसीएम हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर और रहता काटने जैसे, थोड़ा सा बना देते हैं, इसको कर देते हैं 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 1 2, एक गया यहाँ 12, 2 6 12 16, ऐसा क्यों किया उसको अभी समझ में आएगा। देखिए ये समझ में आ रहा है, 2 8 16, 2 24 48 हुआ, 2 16 32 हुआ, ठीक। अब इसको फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 से देख रहे हैं तीनों कट रहा है, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी, तीनों में सम संख्या, माने 2 से तीनों फिर से कट जाएगा, तो फिर काटिए 2 से, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16 ना खाली हुआ, 2 8 16, फिर से देखिए तो 2 4 2 यहाँ है, यहाँ 4, यहाँ 8, फिर से लास्ट में सम संख्या, लास्ट में सम संख्या हो तो क्या बोले हैं 2 से खचाक से काटिए, तो फिर से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर कट रहा है, सिरा आ जाएगा लगता है, फिर कट रहा है 2 से, तीनों का तीनों कट रहा है, इसीलिए काट रहे हैं, नहीं तो रुक जाते हैं, HCF लिख देते हैं, लेकिन तीनों कटिए रहा है, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा, देखिए अब नहीं कटेगा। अब इसमें देखिए 2 3 1 आ गया, मैंने अब तीनों का तीनों कोई एक पहाड़ा से नहीं कटेगा, एक से खाली कटेगा, तो एक का कोई वैल्यू नहीं है गुना में, ठीक। अब देखिए
4 गो ऐसा नंबर 2 2 2 2 4 बार आया जो कि सबको काट दिया, सबको काटते गया। तो ऐसा सिचुएशन में HCF, इसमें तो एक ठो काटा था सबको, तो HCF 5 लिख दिए थे। इसमें 1 2 3 4 गो आया, तो चारों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा आंसर। यानी 16 हाईएस्ट मैंने बड़ा से बड़ा। 2 भी है लेकिन 2 सबसे छोटा है, छोटा छोटा संख्या है जो कि सब तीनों को काट दिया। लेकिन हाईएस्ट माने बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा सबसे बड़ कौन ऐसा है जो तीनों को काट दे, या 4 गो है तो चारों को काट दे, उसको ना कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो 16 एक बड़ा से बड़ा संख्या जो ये सबको काट देगा। 16 देखिए ना, 16 का 16, 16 32, 16 3 48, 16 दूनी 32, सबको काट दिया। मतलब इसका HCF हो गया 16। ठीक है, तो जब तक सब कटते रहेगा तब तक काटेंगे, और यहाँ जो सबको काटा उस सब को गुना कर देंगे तो HCF। लेकिन अब एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में ई सब भी आ गया। एलसीएम में और भी आगे काट सकता, 2 को कटेगा तो काट सकता है। तो 2 को यहाँ पे नहीं कट रहा है, 1 3 2 माने 2 को भी नहीं कट रहा है, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन एलसीएम निकालेंगे तो फर्क बस इतना होगा कि ये चारों तो रहेगा ही, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसके अलावा ये सब भी रहेगा 3 गुना 2, इस सब को भी गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये सब 2 है ना, कहाँ दिख रहा है? 16 दूनी 32, 32 दिया कितना? 32 दिया 96, एलसीएम हो गया 96। आया समझ में? तो क्या समझ में आ रहा है? जब तक सबको काटे HCF और सबको नहीं काटे तो सबको मिला जुला के एलसीएम। तो ये तरीका हुआ मेन HCF एलसीएम निकालने का। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा भिन्न में रहे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पॉइंट में रहे तो कैसे निकालेंगे। बस वही 2 चीज़ देखेंगे, बाकी उसका अलग अलग बहुत सारा वेराइटी है, क्वेश्चन का वेराइटी है। तो क्वेश्चन का वेराइटी को क्वेश्चन करने समय करेंगे। अभी बस HCF एलसीएम निकाले कैसे उसको देखते हैं। HCF एलसीएम ही निकालेंगे, लेकिन भिन्नों का है, भिन्नों का HCF एलसीएम यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। हाँ देखो ध्यान से, देखो देखिए, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने बट्टा में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तब उसका एलसीएम कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए, एलसीएम और HCF क्या करेंगे, देखिए 2 तरीका, 2 फार्मूला समझिए क्या है। अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे? अंश का एलसीएम निकाल देंगे बटा हर का HCF। क्या करेंगे? अंश का एलसीएम बटा यानी नीचे हर का HCF, उल्टा। देखिए एलसीएम निकालना है तो ऊपरेला का खाली, अंश माने ऊपरे वाला, अंश माने ऊपरे वाला, बटा माने समझता ना, फ्रैक्शन माने क्या आता है? 2/3 जैसी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना हो तो ऊपरे का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? ऊपर वाला का। अंश का एलसीएम और हर का HCF, और दोनों को ऐसा फ्रैक्शन में लिख देंगे, माने डिवाइड कर देंगे, वही उसका हो गया एलसीएम। ठीक, अगर भिन्न का हमको HCF निकालना रहे, भिन्नों का HCF, भिन्नों का HCF निकालना है तो वही करेंगे, अंश का HCF निकाल देंगे बटा हर का LCM। देखिए भिन्न में दिया हुआ है, कहेगा HCF निकाल, तो HCF कहेगा तो ऊपरेला का HCF निकालेंगे। जो चीज़ निकालना है, ध्यान से देखिए क्या है, जो चीज़ निकालना है वो सिर्फ ऊपर वाला का निकालेंगे और नीचे वाला का उसका उल्टा निकालेंगे। यानी LCM निकालने बोला तो HCF नीचे वाला का निकालेंगे, और HCF बोला तो LCM नीचे वाला का। ठीक है, माने कहल करना है ऊपरे खाली, जैसा कहेगा वैसा ऊपरे करना है, नीचे उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, एलसीएम कहा तो अंश का एलसीएम माने ऊपरे का एलसीएम निकालें, और नीचल का जितना रहेगा उस सबका HCF निकाल लेंगे। HCF कहेगा तो ऊपरे का HCF और नीचे का एलसीएम। ठीक, आ जाएगा आंसर। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं तो, इसका अगर हमको निकालना हो LCM, ठीक है, पहले निकालते हैं LCM। ई टोटल क्वेश्चन है ये,
इसका कह देगा एलसीएम या एचसीएफ, दोनों में से कुछ भी। एलसीएम अगर बोल दिया निकालने, तो एलसीएम में क्या बोले, अंश का निकालना है एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ठीक है। तो अंश माने ऊपर 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 देखिए 7 6 9 7 6 9 7 7 6 9 का एलसीएम निकालेंगे बटा नीचे 15 25 35 का एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम निकालना हो तो ऊपरे का एलसीएम, ऊपरे का जैसा निकालना वही निकालेंगे, जो निकालने का है वही निकालेंगे ऊपरे का, लेकिन नीचे वाला का उल्टा निकाल देंगे और उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। तो देखिए एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और मल्टीपल, ये एलसीएम जो होता है बढ़ रहता है, एलसीएम का बढ़ रहता है। और क्या बोले, एलसीएम कटा जाता है, एलसीएम दिया हुआ संख्या जितना संख्या दिया हुआ सब से कटा जाएगा, सबसे माने तीनों से कटा जाएगा, माने बढ़ रहेगा। तो सबसे बड़का को लेंगे, सबसे बड़का 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते चलिए कितना तक पढ़िए कि ये तीनों से कट जाए। तो 9 देखिए तो 6 7 किसी से नहीं कटता है, तो 9 दूनी 18 होता है, 18 6 से कटता है, बाकी से नहीं कटेगा। तो 9 दूनी 18 9 3 27, 27 देखिए तो 27 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 9 3 27, 9 चौके 36, 36 भी नहीं कटेगा, 9 चौके 36, 9 5 45 भी नहीं कटेगा, 9 चौके 54 भी नहीं कटेगा, 9 7 63 भी नहीं कटेगा, 9 7 63 6 से नहीं कटेगा, 9 7 63 9 6 9 63 9 8 72, 72 6 का 6 6 दूनी 12, 6 से तो कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, हैं। तो 9 9 81 भी नहीं कटेगा, 9 दही 90 भी नहीं कटेगा। तो ऐसे पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 10 तक से भी पार हो जा रहे हैं, माने पहाड़ा पढ़ने से अच्छा हमको लगता है अब इसका एलसीएम में निकाल दीजिए, क्या कि पहाड़ा पढ़ थक जा रहे हैं। तो एलसीएम निकालिए फटाक से, 7 से तो ई खाली होगा, तो क्या फ़ायदा इसको करके। ऐसा करना है जिससे कि कम से कम 2 को कट जाए, एलसीएम निकाल रहे हैं तो कम से कम 2 को कट जाए, तो वैसा पहाड़ से करिए। 3 से कटते हैं, 7 नहीं जाएगा तो उतार दीजिए, 3 दूनी 6 3 3 9, ठीक है। तो कितना आ गया एलसीएम, 6 को गुना कीजिए, 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 दिया, 3 दूनी 6 4 दिया 12, 126। तो एलसीएम आ गया 126 बटा इसका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ क्या होता है, छोट होता है, सबको काट देता है, माने कौन ऐसा संख्या जो सबको काट दे। तो देखिए पता चल रहा है, सबसे छोटका पहले लीजिए, सबसे छोटका 15 सबको काटेगा, नहीं काटेगा। 15 का पहाड़ में 35 25 कुछ होना आता है, तो 15 को तोड़ देना है, कै भाग में 5 3 15, 3 काटेगा, देखिए तो 3 5 15 होगा, लेकिन 25 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, लेकिन 5 काट देगा, 3 5 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 जो है तीनों को काट दिया, मैंने एचसीएफ इसका 5 हो गया। तो इसका टोटल का एलसीएम यही हो गया 126 बटा 5 आंसर, ठीक है। तो एलसीएम निकालना हो तो ऊपरे का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना हो तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, एचसीएफ भी निकाल देते हैं। चलिए एचसीएफ, इसी का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ इस भिन्न का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर जो है 7 6 और 9 का एचसीएफ जो बोलेगा वही ऊपरे करना है, और नीचे वाला में नीचे 15 25 35 इसका उल्टा माने एलसीएम, ठीक है। तो देखिए 7 6 9 7 6 9 का यहाँ तो एलसीएम निकालने थे, अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ माने छोटका नंबर, छोटका से काम चलेगा, ये छोटका 6 छोटका है तो 6 को से काटेगा, 6 काटेगा तीनों को। एचसीएफ का करता है, काटता ना है तो 6 काटेगा, देखते नहीं किसी को नहीं काटने सक रहा, तो 6 को और तोड़ देंगे, 2 3 6, 2 काटेगा नहीं काटेगा, 3 काटेगा, 3 ये दोनों काट रहा लेकिन 7 को नहीं काटने सक रहा, तो 2 और 3 से और छोट जाएंगे तो और छोट का होगा, 2 और 3 से भी छोट, 2 से भी छोट माने 1 तो सबको काटिए देता है, तो 1 हो गया एचसीएफ, ठीक। अब यहाँ एलसीएम माने बड़का रहेगा और कटाएगा, माने तीनों से कटाएगा, तीन है तो तीनों से कटाएगा। तो देख सबसे बड़का 35 है, 35 तीनों से कटाएगा ना, तो 35 का पहाड़ा थोड़ा पढ़ दीजिए, 35 दूनी 70, 70 कटाएगा तीनों से ना, 70 नहीं कटाया तो 35 दिया कर दीजिए, हैं। और ऐसे पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो फटाक इसका ऐसा गुणनखंड कर दीजिए। चलिए 5 से देखिए 5 3 15, 5 5 25, 5 से 35, 2 कम से कम कटेगा तो काटना है, नहीं तो छोड़ देना है। देखिए कोई 2 को नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, 5 3 15, 15 5 75, 15 5 75 और बच गया 7, 7 5 35, 7 49, 50 51 52, 525 है ना, 525, तो 1 बटा 525 हो गया इसका एचसीएफ।
कोई दिक्कत नहीं है। तो भिन्न का क्या याद रखिएगा, जिसका भिन्न का अगर HCF का है तो ऊपरे वाला का HCF, नीचे का LCM। LCM निकालना रहे तो ऊपर वाला का LCM, नीचे का HCF। काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भिन्न वाला हो गया तो दशमलव वाला देख लेते हैं। दशमलव में क्या करेंगे, देखिए दशमलव का HCF, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दशमलव को भिन्न में बदलने तो आता है, तो दशमलव को डायरेक्ट LCM HCF ना निकाल के भिन्न में बदल दीजिए, उसके बाद LCM निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट में है, दशमलव में है और कह दिया HCF निकाल या HCF LCM निकाल। तो देखिए इसको सिंपल सी बात है, पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद न गिनते हैं, गिनती आता है 1 2 3 गो है तो 1 लगा के 3 गो 0। यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 1 2 गो है तो 1 लगा के 2 0। यहाँ भी पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 1 गो है तो 1 0। उसके बाद सब भिन्न में आ गया। अब भिन्न वाला तो जानते हैं कि HCF निकालना रहता है तो ऊपरे का खाली HCF निकालते हैं, नीचे का LCM निकालना रहता है तो ऊपरे का खाली LCM और नीचे का HCF। वही चीज़ वह करना है। अगर HCF निकालना होगा तो ऊपरे का, तो ऊपर देखिए 0 0 36, मतलब क्या हुआ, 36 से ना हुआ तो 36 0 0 4 माने का 4, तो 36 4 और यहाँ 4 8 माने 48 का HCF निकालेंगे। और नीचल का जो है 1000, उसके बाद 110 का LCM। देखिए एग्जाम में सब लिखते थोड़े रहेंगे, समझाने के लिए लिख रहे हैं, है ना। एग्जाम में तो बस ऐसा HCF इसका निकालिए 36 4, जितना जल्दी हो सके इसका LCM निकालिए, हो गया है। समझा रहे हैं खाली, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना देरी करेंगे तो कैसे नौकरी लगेगा, ना इतना देर नहीं करना है। क्वेश्चन करेंगे उसमें देखिए ना और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अभी तो बेस मजबूत कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं नींव का पत्थर डाल रहे हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, सीखिए। अभी ये सब सीखा हुआ रहेगा तो फिर क्वेश्चन फटाफट बनेगा। हाँ, HCF आने का छोटका नंबर और काटेगा सबको, बस इतना ही से याद रखिएगा। छोटा नंबर है सबको काट देगा, मानी तीनों को काटेगा, तो सबसे छोट तीनों को काटेगा। सबसे छोट 4 है, 4 देखिए तो तीनों को काट रहा है। 4 9 36 होता है, 4 का 4 और 4 12 चौका 48, माने 4 तीनों को काट दिया तो कोनो करने का जरूरत नहीं है। HCF आ गया 4। अब इसका LCM निकाल। LCM का बड़का नंबर है, सबसे कटा जाएगा, तो सबसे बड़का नंबर क्या है, ये 1000 देखिए तो सबसे कटाएगा, 10 से भी कटाएगा, 100 से भी कटाएगा, 1000 से सबसे कटाएगा। कहा कि 0 0 सब में मैंने 0 वाला फटाफट कटाता है, तो ये हो गया इसका 1000 नीचे। LCM भी देखिए कि निकल गया, ये भी HCF भी देख के पता चल गया। कोनो गुणन खंडर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको काट दीजिए, या काटिएगा तो थोड़ा तकलीफ होगा, इसी को पॉइंट में लिख दीजिए। 1 2 3 गो 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। अब कोई अगर एक अंक है तो 1 अंक है तो 2 गो 0 लगा के 3 अंक कर दीजिए, तब पॉइंट लगा के फिर इधर कोनो नहीं तो 0 आंसर। भाग में देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी नीचे 100 आवे ना, 100 या 10 या 1000 इस तरह से 1 के बाद 0 0 0 0 कतनू आवे तो उसको काटिएगा नहीं। कतनू बढ़िया के कटेगा, ये तो कट जाता ना, 2 दूनी 4 2 5 10 2 0, लेकिन काट देते 2 का 2 2 दूनी 4 2 5 10 2 0। अब आ जाता है 1/1 250। अब 1/250 को भाग देना कठिन हो गया। 250 को 1 से भाग देना कितना तकलीफ देगा ये। और ये सब वाला जो रहता है 1 के बाद 0 या 2 गो 0 4 गो 0 5 गो, ऐसा वाला में भाग देने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। सबसे आसान भाग यही है, चाहे वो 0 है तो एगो गनिए और पॉइंट लगा दीजिए। इसीलिए ऐसा रहे तो नहीं काटना है, नहीं तो फिर फंस जाइएगा काट के, है ना। इसको काटना ही नहीं, काहे काटेंगे, आसानी से हो रहा है। 1 2 3 गो 0 है, माने 3 गो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अंक को हमेशा उधर से गिनते हैं, इन्हें से 1 2 3 ऐसा, 1 2 ऐसा, इधर से मत गिनिएगा ना। तो 3 गो 0 माने 3 गो के बाद पॉइंट, तो 1 गो है तो 3 गो कैसे करे इसको, तो 0 0 इधर लगा दीजिए ना, कोनो फर्क पड़ता है इधर 0 लगाने से। तो 0 0 करके 3 गो कर दिए, 1 2 3 फिर पॉइंट, तब 0, तो हो गया आंसर। तो तरीका वही है, पॉइंट में रहे तो पॉइंट को हटा के फटाफट बटा में कर दीजिए। अब बटा में करने से इसलिए आसान हो जाएगा, काहे कि सब में 1 0 1 0 0 आएगा, 10 या 100 या 1000 या कोनो, तो उसका LCM का होगा, जो सबसे बड़ा दिखेगा वही LCM। कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा उसके LCM निकालने में, ना HCF निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है, देख के खाली निकल जाएगा।
और ऊपर वाला खाली अलग अलग नंबर रहे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, नीचे में कोनो दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसी का हम निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम माने ऊपरीला का एलसीएम 36, 4, 48, 36, 4, 48 का एलसीएम, और नीचल का नीचे है 1100 और 10 का एचसीएफ। यही ना होता है, एलसीएम कहेगा तो ऊपरे खाली एलसीएम और नीचे एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम माने बड़का नंबर सबसे कटा जाएगा, तो बड़का नंबर ई है, सबसे कटाना चाहिए। 36 का पहाड़ा 48 आता है ना, कैसे है ना, तो 36 से 2 ना कर दीजिए, 48 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96। 96 देखते सब में आएगा, 96 आएगा। 4 का पहाड़ा में तो 96 आएगा, 4 का 4 4 16, लेकिन 36 में 96 आएगा। 36 में 96 ना, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। और आगे पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, कठिन बुझा रहा है पहाड़ा पढ़ना, तो एलसीएम निकाल ऐसा गुणनखंड कर देंगे 36, 4, 48। देखिए 2 से सब होगा, 2 का 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 यहाँ। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो करते रहेंगे जब तक नहीं खत्म होगा। 2 से 13 नहीं जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब देखिए एक एक नहीं है, ये 12 है, ये 13 है, कम से कम 2 को कटेगा तब करते रहिएगा, नहीं तो झूठ होगी इसको करके भी कोई फायदा नहीं होगा। ये 13 का 13, वो 12 का 12, तो उतना करना नहीं, छोड़िए हटे। बस 2 को नहीं कट रहा, मैंने सबको गुना करिए, वही एलसीएम। 2 दूनी 4 और 13 चौके कर 52, 13 चौके 52, अरे वो 12 है, गुना कर 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2, 12 25 60 और 2 62। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ माने छोटका रहेगा, सबके काटेगा, सबका देख छोटका 10 देखिए सबको काटेगा, 1000 100 सब में 0 0 है, तो 10 को काट, तो माहिर है 0 वाला को, तो 10 सबको काट रहा है, तो 10 हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, दशमलव में लिखना है तो लिखिए दशमलव में 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, इधर से 1 अंक पॉइंट है। तो चाहे भिन्न में रहे कि बिना भिन्न का रहे कि दशमलव का रहे कि कोनो रहे, आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हमको नहीं लगता कि अब दिक्कत होगा। एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने में अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें बड़ा डेंजर आता है, बस ये मजबूत करिए बेस को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन कैसे आता है, एक आध वो क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं थोड़ा सा कम से कम। हाँ, जैसे कहेगा वह सबसे छोटी संख्या जो 120, 200, 300 से पूर्णतः विभाजित हो, माने पूरी तरह से कट जाए, तो पूर्णतः विभाजित माने कौन, एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ निकालने हैं। चाहे कहेगा वह दी गई 2 संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा उसका एचसीएम 5 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अभी क्वेश्चन पढ़े तो ये वाला इसी में बेसिक में ही आ जाएगा। देखिए जब 2 संख्या रहे, 2 संख्या, तो 2 संख्याओं का गुना, 2 संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये वाला एक फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 संख्या का अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना है, 2 संख्या का 10 20 या 10 15 किसी 2 संख्या का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है या दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर आएगा। तो इसीलिए एगो दिया हुआ रहेगा या एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया हुआ रहेगा, और एगो संख्या दिया हुआ रहेगा, तो उससे हम दूसरा संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। इसका अगर एचसीएफ निकालना हो, देखिए तो एचसीएफ माने सबको काटेगा, तो 10 काटेगा, नहीं काटेगा, तो 10 का टुकड़ा करेंगे, 2 5 10, 5 काटेगा दोनों को, तो एचसीएफ आ गया 5। एलसीएम निकालते हैं फटाक से, या एलसीएम अपने देखिए निकल जाएगा कैसे। दोनों संख्या गुना करने से एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है, तो ये दोनों संख्या गुना करेंगे इधर 10 गुना 15 बराबर क्या होता है, एलसीएम नहीं दिया होता, एलसीएम छोड़ देंगे, गुना एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ दिया हुआ है 5। अब देखिए गुना में 5 है, तो इधर आगे हो जाएगा भाग में 5 हो, भागिए इसको,
भाग्य मान काटिए 5 या 15 तो 10 या 30, 30 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम या एचसीएफ कोई दिया हो रहेगा, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए निकाल के 30 आएगा। देखिए क्या होता है, सबसे बड़का संख्या एलसीएम मतलब का बढ़ रहेगा और सबसे कटाएगा, दोनों से कटाएगा। तो 15 देखिए तो कटा रहा है, 10 से नहीं कटा रहा है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे 30, 30 कटा रहा है 10 या 30, माने इसका आंसर 30, वही 30। ठीक, तो खैर क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन वेराइटी है, क्वेश्चन बहुत सारा इसका वेराइटी है क्वेश्चन का, तो वो सब देखेंगे। लेकिन इतना सब बेसिक चीज़ याद रखिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फैलाइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जोड़िए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें और इस सब का जो अभी बेसिक कर रहे हैं जल्दी से बेसिक ख़त्म करके और क्वेश्चन में उतर जाए, है ना, क्वेश्चन में आ जाएंगे तो मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। एसएससी, रेलवे, सीटेड, जेटेड, आर्मी, जीडी कोनो रहे, डिफेंस लाइन हो या एसएससी लाइन हो, रेलवे लाइन हो, कुछ हो लाइन हो, सब पार हो जाएगा। मैथ में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैथ का जिम्मेदारी हम लेंगे, अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो मैथ का बेड़ा पार हम करेंगे, बशर्ते कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके स्टूडेंट इकट्ठा कीजिए तो हमको भी मन लगेगा। अभी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाता है, लेकिन फुल एनर्जी से पढ़ाएंगे जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।